व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग अब फाइनली कवर करने जा रहे हैं हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज लीडरशिप। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, चिंता मत करो। बाकी सारे 20-20, 25-25 मिनट के बन गए थे, बट दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम 10 to 12 मिनट पार्ट, और 10 से 12 मिनट में आपका लीडरशिप हो जाएगा समाप्त। तो अगले 10 से 12 मिनट गौर से सुनिएगा इस इंसान को जो आपके सामने है, और ये इंसान आपकी मदद करेगा आपका चैप्टर पूरा करने में, और यही इंसान आपके साथ एग्जाम तक और एग्जाम के बाद तक भी खड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन में भी कोई समस्या आएगी तो ये इंसान आपके हमेशा सामने खड़ा मिलेगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और मोटिवेशन पढ़ा के मोटिवेशन आ गया मेरे में तो शुरू करते हैं लीडरशिप और चैप्टर को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। सर लीडरशिप क्या होता है? देखो, लीडरशिप होता है, इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली। इसका मतलब ये एक एक्टिविटी है, मैं तो इसको प्रोसेस बोलता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें एक लीडर कौन होगा? कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, जो आपकी हेल्प करेगा आपको लाइफ में ग्रो करने में, आपकी चीज़ें आगे बढ़ाने में, आपको हेल्प करेगा हर तरीके से जीवन में आगे बढ़ने में, और आप उसको विलिंगली फॉलो करोगे। आपको वो फोर्स नहीं करेगा, आपको वो पैसे नहीं देगा, आपको वो कुछ नहीं बोलेगा। आपको अच्छा लगेगा कि यार उसका आचरण कितना बढ़िया है, मतलब वो अपना लाइफ कितनी अच्छी टर्म्स पे जीता है ना। एक अच्छे लीडर को फॉलोअर्स खुद फॉलो करते हैं, राइट? तो लीडरशिप में इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली, ताकि लोग विलिंगनेस के साथ और एंथुजियाज्म के साथ ग्रुप गोल्स की तरफ बढ़ें, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो लोगों से काम करा पाता है। अब आता है हमारे पास लीडरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखो, जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो मीनिंग में ही सब कुछ लिखा था। सबसे पहला, आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, आप चेंज लेके आते हो, लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हो। ये बेसिकली गोल अचीव करने के लिए किया जाता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक लीडर हमेशा अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं उनकी मदद करता ही करता है, और ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ये एक इंटरपर्सनल रिलेशन है बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। लीडरशिप एक रिलेशनशिप है ना, जहाँ पे आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो कर रहे हैं और आप उनके लिए दिन रात अच्छे से मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, और वो आपके पीछे पीछे चल रहा है। एक लीडर को खुद आगे बढ़ के काम करना पड़ता है ना। अब जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीडरशिप स्टाइल्स। सर लीडरशिप स्टाइल्स का क्या मतलब है? कि देखो, लोगों का अलग अलग लीडरशिप के पैटर्न्स हो सकते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स रेफर्स टू लीडर का बिहेवियर, ठीक है। अ लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ लीडर की फिलॉसफी, लीडर की पर्सनालिटी, लीडर का एक्सपीरियंस, लीडर के वैल्यूज। लीडर अच्छे भी हुए हैं, लीडर बुरे भी हुए हैं, काम दोनों ने करवाया है। तो लीडर का क्या थॉट प्रोसेस है, लीडर किस तरीके से आपसे काम करवाना चाहता है, लीडर को आप कैसे फॉलो करते हो, डर के फॉलो करते हो या अपनी इच्छा से फॉलो करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 3 स्टाइल्स होते हैं बच्चों। एक होता है ऑटोक्रेटिक, जिसको हम ऑथोरिटेटिव भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक जिसको हम पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं, लेजी फेयर जिसको हम फ्री रेन भी बोलते हैं। इसका एक एक नाम और होता है। इसको बोलते हैं आई स्टाइल, इसको बोलते हैं यू स्टाइल, इसको बोलते हैं वी स्टाइल। यहाँ से आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। आई स्टाइल, यू स्टाइल, वी स्टाइल। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको एक एक करके डिटेल में तीनों पढ़ाता हूँ और टॉपिक हमारा समाप्त। सबसे पहले आ रहा है आई स्टाइल, ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव। इसके अंदर एक ऐसा लीडर होता है जो बोलता है मुझे सामने से कुछ सुनना ही नहीं है, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल। देखो, ए है, बस नीचे ही नीचे ऑर्डर दे रहा है, वहाँ से कुछ नहीं आ रहा सामने। ए ने बोला मैं लीडर हूँ भैया, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तुम मुझे ना करके दिखाओ। फियर एंड पनिशमेंट, डर लगता है। हिटलर, ही वॉज वन ऑफ द लीडर जिससे लोग डरते थे। वो किम जोंग उन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा लीडर है, उसको लोग फॉलो करते ही करते हैं, मन है या नहीं है ना। तो वो एक ऑथोरिटेटिव लीडरशिप है, यानी आई स्टाइल, बस जो मैंने बोल दिया वो फाइनल, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। समझे? ये क्या लिखा है? ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट। लीडर इज डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब वो बोल रहा है कि बस मैंने जो बोल दिया फाइनल, दैट इज डजंट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। इस स्टाइल में कम्युनिकेशन वन वे होता है, जो मैंने कमांड दे दी वो फाइनल है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसकी जो फॉलोइंग है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बेस्ड होती है। अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। लीडर ऑर्डर देता है और सबऑर्डिनेट को बोलता है बस फॉलो करो।
तो ये लीडरशिप स्टाइल के ऑटोक्रेटिक के 5 पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। पांचों एग्जाम में लिख के आना, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएंगे परफेक्शन के साथ, ठीक है। इसको हम बॉस सेंटर्ड भी बोलते हैं, जहाँ पे जो बॉस है बस उसी के आसपास चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एडवांटेजेस। इसके क्या एडवांटेज होंगे, ये कहाँ पे चलेगा। एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होती है क्योंकि लीडर किसी से कुछ पूछता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, लेकिन किसको, लीडर को। लीडर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है, बोलता है अरे भैया मेरा सारा काम हो रहा है बढ़िया। लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स, जहाँ पे लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स होंगे या आपको चाहिए ही नहीं, तो वहाँ पे ये स्टाइल चलता है। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं एम्प्लॉइज़, उनका मोरल डाउन रहता है, इनिशिएटिव खत्म हो जाता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नया नहीं होता। तीसरा, कोई डेवलपमेंट नहीं होता सबॉर्डिनेट्स का। ये चलता कहाँ पे है, ये वहाँ पे चलता है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके अंदर इनिशिएटिव नहीं है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। सबॉर्डिनेट्स आर अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड एंड लैक ऑफ नॉलेज। कंपनी फियर एंड पनिशमेंट पॉलिसी फॉलो करती है, फियर एंड पनिशमेंट यानी डरा के काम कराती है, वहाँ चलता है। लीडर प्रेफर टू बी डोमिनेंट, जहाँ लीडर सब कुछ करना चाहता है। क्विक डिसीजन मेकिंग जहाँ पे चाहिए होती है, वहाँ पे ये चलता है। तो एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहाँ पे लीडर ही सब कुछ है, वो मीम देखा तुमने, ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपने सब कुछ है ना। तो वहाँ कौन सा है, आई स्टाइल। एग्जाम्पल में हम लोग एडोल्फ हिटलर का नाम ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक कौन सा होता है बच्चों, देखो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ग्रुप सेंटर्ड, डेमोक्रेसी, सब एक दूसरे की बात सुनते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में यही चलता है। इसके अंदर होता है वी स्टाइल, ठीक है। वी स्टाइल का क्या मतलब होता है हमारे पास, अरे एक बार चेक करना बच्चों, मैंने प्लीज़ जो शुरू में तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने को बोला है, प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लेना, मेरे पास से तो मिट गया। जो ऑटोक्रेटिक होता है, ऑटोक्रेटिक आई स्टाइल होता है कि बस मैं करूँगा, डेमोक्रेटिक वी स्टाइल होता है कि हम करेंगे, और जो तीसरा है लेजी फेयर फ्री रेन, वो यू स्टाइल होता है। मैंने शायद जो सेकंड और थर्ड वाला है ना वो रिवर्स लिखवा दिया था, प्लीज़ चेक कर लेना। वी स्टाइल कौन सा होता है, डेमोक्रेटिक, इसको प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक होता है वी स्टाइल कि हम मिलजुल के करेंगे, एक साथ मिलजुल के करेंगे, जैसे हमारा देश इंडिया डेमोक्रेसी है ना। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के साथ कंसल्ट करके डिसीजन लेता है, डेलीगेट्स करता है यानी अपनी पावर को आगे देता है, डिसेंट्रलाइज करता है, डिसीजन मेकिंग आगे दी जाती है। लीडर मेजॉरिटी का ओपिनियन मानता है, जो भी मेजॉरिटी बोलेगी उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। वो फ्रीडम देता है, ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, थिंकिंग एक्सप्रेशन की पूरी फ्रीडम दी जाती है। ही लिसन्स टू द सजेशंस, ग्रीवेंसेस, ओपिनियंस ऑफ द सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से उनके बारे में सुना जाता है, चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव इसको बोलते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं या इसकी क्या सूटेबिलिटी है, आओ जी। सबसे पहले इसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है, एम्प्लॉइज़ को लगता है यार हमारी इज्जत है, और मोराल हाई रहता है। डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, देखो यार एक दिमाग ही होता है, 10 दिमागी होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली बेटर होगी। तीसरा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा और लेबर टर्नओवर कम होगा। लेबर टर्नओवर का मतलब लेबर बार बार चेंज नहीं होगी, है ना। जो लेबर है वो फिक्स्ड रहेगी, जल्दी से बदलेगी नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे सर, समय लगता है, सबसे पूछेंगे, बार बार वोटिंग कराएंगे, समय लगेगा। पॉजिटिव रिजल्ट कभी कभी नहीं मिलता, कभी कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। सर पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, ऐसा लगता है यहाँ पे कि यार सभी लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जो मेन पर्पस था वो डिफीट हो जाता है। क्यों डिफीट हो जाता है, क्योंकि जो टॉप लेवल है उनके दिमाग में कोई चीज़ होती है, मिडल और लोअर में जब वो उनसे पूछते हैं तो कुछ और चीज़ें निकल के आ जाती हैं, तो वो गोल अचीव ही नहीं कर पाते, है ना। सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर, इंटरेक्ट नहीं हो रहा, काम नहीं हो पाएगा। कंसल्टेशन में कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, कई बार हम ये भी बोलते हैं कि आप सब कुछ ही पूछ के करोगे, तुम्हें आता नहीं क्या कुछ, कई बार ये इनकॉम्पिटेंस भी शो करता है। ये कहाँ पे चलेगा, जब कंपनी का जो मोटिव है वो जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना है ना। लीडर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग बांटना चाहता है सबऑर्डिनेट्स के साथ, वहाँ चलता है। ये एम्प्लॉइज़ के एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाता है, यानी एम्प्लॉइज़ काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं ऐसे लीडरशिप स्टाइल में। परफेक्ट है, डन है। लास्ट कौन सा होता है बच्चों, फ्री रेन। फ्री रेन होता है यू स्टाइल, बस तुम कर लो। देखो ये होता है जब ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही ऑटो पायलट पे चली जाती है। ये लीडर है, इसने बोला मैं बस रिसोर्सेज अरेंज कर दूंगा, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, सबऑर्डिनेट है ये बी सी डी ई ये सब कुछ कर लेंगे।
इसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। ए इज़ द लीडर हु अवॉइड्स द यूज ऑफ पावर एंड गिव्स फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को फ्रीडम दे रहा है वो पूरी, और बोल रहा है कि आपका जो मन करे, जैसा आप करना चाहते हो करो। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती हैं, ऑटो पायलट पे चली जाती हैं, उस सिनारियो में ऐसी चीज़ें चलती हैं। दिस स्टाइल, दीज नहीं दिस, इसको हम बोलते हैं यू स्टाइल, तुम लोग खुद कर लो। This style involves complete delegation of authority so that subordinates themselves take the decisions and set their own goals. Subordinates इतने कैपेबल हैं कि वो खुद से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। इन दिस स्टाइल द लीडर अवॉइड्स पावर। ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आया है, लीडर के पास पावर नहीं होती इसके अंदर। ही सर्व्स ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कॉन्टैक्ट की तरीके से काम करता है और कुछ नहीं। मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम। वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑटो पायलट मोड पे है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सर ये कहाँ पे चलेगा, कहाँ पे सूटेबल होगा? ये देखो, ये वहाँ पे सूटेबल होता है जहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट्स वेल ट्रेंड होते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ होते हैं। सबॉर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और रेडी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, मतलब उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खुद से करते हैं। क्या पॉजिटिव्स हैं स्टाइल के? सबसे ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ को लगता है यार अपन तो भगवान है, हम ही तो सब कुछ करेंगे, है ना। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मैक्सिमम डेवलपमेंट यहीं पे होता है, क्योंकि सब कुछ करने का मौका मिलता है खुद पे खुद। रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, ये भी डीमेरिट्स में आएगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, आप एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हो। डिसएडवांटेजेस, सबॉर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। सबॉर्डिनेट को लीडर की गाइडेंस या सपोर्ट नहीं मिलता। इट इग्नोर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीडर्स। लीडर कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता तो उसके बिना चीज़ें अधूरी रह सकती हैं। सबॉर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड रिजल्ट इन केओस। लड़ाई झगड़ा हो सकता है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, केओस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी का दिमाग कुछ बोलता है, किसी का दिमाग कुछ बोलता है। लीडर है नहीं जिसकी सब रिस्पेक्ट करें, है ना। अपने से बड़े की तो रिस्पेक्ट होती है, लेकिन एक सेम लेवल पे अगर माइंडसेट मैच नहीं हो रहा तो केओस, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन आता है, तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको खुद से एक बार पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग कौन करता है, कम्युनिकेशन कैसी है, वन वे टू वे, किस में क्या टेक्निक चलती है, किस में डेलीगेशन होता है, किस में नहीं होता, कौन सा लीडर कंट्रोल, कौन सा ग्रुप सेंटर्ड, कौन सा इंडिविजुअल सेंटर्ड, कौन सा आई स्टाइल, वी स्टाइल, यू स्टाइल, है ना। ये सारा एक डिफरेंस में, तो मैंने पूरा ही पढ़ा दिया, आपको पता होना चाहिए। और लीडरशिप स्टाइल्स हो जाते हैं समाप्त। इसी के साथ भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज, हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। आज काफ़ी एफर्ट लगा, काफ़ी मेहनत लगी, बट डायरेक्टिंग हमने कंट्रोल करा, कंट्रोल नहीं फिनिश ही कर दिया एक तरीके से। और अगली क्लास में 1-2 दिन के बाद कराऊंगा बिजनेस स्टडीज़। अब कंट्रोलिंग आपको वन शॉट ही करा दूंगा एंड आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट 4 चैप्टर बचेंगे बिजनेस स्टडीज़ के, बट वो फाइनल्स के लिए देखेंगे, बोर्ड्स के लिए देखेंगे। फिलहाल आपके हाफ ईयरलीज में आई थिंक मैक्सिमम स्कूल्स में यही आएगा। किन्हीं और स्कूल्स में कुछ और चैप्टर आ रहे होंगे तो वो लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट में से पूरा कर लो, बट चीज़ें अच्छे से करते चलना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। आज आपने सबने सपोर्ट करा, वीडियोस लाइक करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, शेयर करा करो वीडियोस को, और खूब अच्छे से एग्जाम दो, खूब तरक्की करो जीवन में, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच एवरीवन।